नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। कोरोना वायरस महामारी ने दुनिया भर में एक मुसीबत खड़ी कर रखी है। सारे मुल्क उलझे हुए हैं। अब तक दुनिया भर में तकरीबन 95,000 लोग मर चुके हैं और लगभग 16 लाख मरीजों की तादाद पहुंच चुकी है। इस सब के बीच कुछ मुल्क और हुकूमतें कोरोना वायरस महामारी के बहाने अपने विरोधियों को पकड़कर क्वारंटाइन कर रही हैं और उनकी सभी समाजी और सियासी सरगर्मियों को बंद कर दिया है। ऐसी हुकूमतों के लिए कोरोना वायरस अपने मुखालिफों को कमज़ोर करने का बेहतरीन मौका साबित हो रहा है। सऊदी अरब से पिछले कुछ दिनों से ऐसी काफ़ी खबरें आ रही हैं कि कोरोना के नाम पर काफ़ी लोगों को, जिनमें राजनीतिक एक्टिविस्ट और पत्रकार भी शामिल हैं, क्वारंटाइन कर दिया गया है, जो उनके लिए तकरीबन जेल साबित हो रहा है। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक ज़रूर करें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर में पहुंच सकें। खबर यह है कि लंदन में मौजूद सऊदी अरब के शाही सरकार के विरोधियों के जरिए जारी प्रिजनर्स ऑफ कॉन्शियंस ट्विटर पर पिछले एक हफ्ते में कई ऐसी खबरें आई हैं जिस पर अनेक देशों में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से की जा रही इन कार्रवाइयों के खिलाफ माहौल बन रहा है। एक ताज़ा रिपोर्ट में जो 9 अप्रैल को पोस्ट की गई है उसमें कहा गया है कि डॉक्टर अब्दुल्ला हमीद की हालत ख़राब हो रही है और उन्हें ख़राब सेहत की वजह से अस्पताल में ले जाया गया है। वे सामाजिक कार्यकर्ता हैं और काफ़ी वक्त से जेल में बंद हैं। 4 अप्रैल को नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में सऊदी अरब की एम्बेसी के सामने प्रोटेस्ट किया गया है। 29 मार्च को लंदन में इंटरनेशनल कैंपेन फॉर जस्टिस की तरफ से प्रोटेस्ट हुआ, जिनमें बड़ी गाड़ियों पर सऊदी अरब के कैदियों की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाकर शहर में घुमाई गईं। अब से पहले 8 मार्च को हमने खबर दी थी कि अमेरिकी मैगजीन ब्लूमबर्ग ने अपने सोर्सेज के हवाले से रिपोर्ट दी थी कि सऊदी अरब में 78 बरस के राजकुमार अहमद बिन अब्दुल अजीज़ और 61 बरस के प्रिंस और फॉर्मर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन नायफ बगावत का प्लान बना रहे थे, लेकिन उन्हें कोई भी कार्रवाई करने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है। ये गिरफ्तारियां 7 मार्च फ्राइडे को हुई थीं। अहमद बिन अब्दुल अजीज़ किंग सलमान के भाई हैं और वे खुद को सऊदी अरब के शाही तख्त का वारिस समझते हैं। सऊदी अरब में रॉयल कोर्ट यानी शाही महल की तरफ से बैत कौंसिल को इत्तला दी गई है कि दोनों प्रिंस मुल्क में बगावत का प्लान बना रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। उधर इस इलाके के कई मुल्कों से छन छन कर खबरें आ रही हैं कि सऊदी अरब में कोरोना के नाम पर बड़े बड़े फैसले किए जा रहे हैं और बड़े बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। मुल्क में कर्फ्यू के अलावा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कुवैत और बहरीन के साथ ज़मीनी बॉर्डर भी बंद कर दिए गए हैं। स्कूलों और यूनिवर्सिटियों को बंद कर दिया गया है। इन हालात में बहुत से जानकार कुछ और ही शक जाहिर कर रहे हैं। उनका मानना है कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान कोरोना की आड़ में बहुत कुछ कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर शाही खानदान में अपने विरोधियों यानी मुखालिफिन को पकड़वा रहे हैं। मार्च के शुरू में सऊदी अरब में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां शुरू हुई थीं। गिरफ्तार होने वालों में सऊदी बादशाह के भाई भी थे। इन सब पर विदेशियों से कांटेक्ट और बगावत की तैयारी का इल्ज़ाम था। इन गिरफ्तारियों से क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने यह मैसेज दिया था कि सऊदी अरब में बिन सलमान के खिलाफ बोलने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि कोरोना ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को सुनहरा मौका दिया है और वो रियाज पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कोरोना को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। मुखालिफिन की तरफ से इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि मोहम्मद बिन सलमान कोरोना के बहाने अपने मुखालिफिन को रास्ते से हटा रहे हैं और उन्हें आइसोलेशन में डालकर उनकी सभी एक्टिविटीज़ ख़त्म कर दी हैं। सऊदी अरब के अंदर के कुछ सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है कि न्योम शहर में एक इलाके को शाही ख़ानदान के लोगों के लिए अलग कर दिया गया है। ये मॉडर्न शहर लाल सागर के किनारे पर मौजूद है। लाल सागर के दूसरी तरफ मिस्र है और यहाँ से इजराइल भी काफ़ी नज़दीक है। सरकारी तौर पर यह कहा जा रहा है कि ये इलाका कोरोना के संदिग्ध यानी डाउटफुल शाही ख़ानदान के लोगों के लिए है।
खासकर ज़्यादा उम्र वाले मेंबर्स के लिए। ये शहर राजधानी रियाद से काफ़ी दूर है और मोहम्मद बिन सलमान जिसे चाहें कोरोना के नाम पर इस इलाके में कैद कर सकते हैं। कुछ जानकारों का तो ये भी कहना है कि मोहम्मद बिन सलमान कोरोना वायरस से फैली अफरा तफरी में जो कुछ कर रहे हैं वो हकीकत में हुकूमत पर कब्जा जमाने की पूरी कार्रवाई को महफूज करने की कोशिश में है। इस तरह का शक अब वेस्टर्न मीडिया में भी जाहिर किया जा रहा है। कुछ जानकार सोर्सेज का कहना है कि मोहम्मद बिन सलमान एक बयान जारी करके अपने पिता किंग सलमान के इस्तीफे का ऐलान कर सकते हैं, जिसके बाद वे खुद को बादशाह होने का ऐलान कर देंगे। इसके लिए सऊदी अरब में हाई अलर्ट होना ज़रूरी था और अब सऊदी अरब में कर्फ्यू लागू है, यानी कोरोना ने बेहतरीन मौका दिया है। कुछ जानकारों का कहना है कि दरअसल बिन सलमान को ये डर है कि अगर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप आने वाले इलेक्शन में नाकाम हो गए तो फिर उनकी राह में बड़ी रुकावट पैदा हो जाएगी और वहाँ के नए प्रेसिडेंट को इतने बड़े सपोर्ट के लिए बड़ा तोहफा देना पड़ेगा और ट्रंप पर की गई मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इस बीच अमेरिका के बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि सऊदी शाही खानदान में कोरोना फैल रहा है, जिसमें 150 प्रिंस इन्फेक्टेड हो चुके हैं और इस बीच किंग सलमान और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान एक द्वीप यानी आइलैंड के अंदर आइसोलेशन में रह रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने, जिसे खुफिया जानकारियों तक खास पहुंच के लिए जाना जाता है, अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि कोरोना वायरस सऊदी अरब के शाही खानदान के अंदर फैल गया है और अब तक 150 से ज़्यादा राजकुमार संक्रमित हो चुके हैं। अखबार का कहना है कि कोरोना के बीमार होने वालों में राजधानी रियाद के गवर्नर फैसल बिन बंदर भी शामिल हैं, जिन्हें आईसीयू में भर्ती करना पड़ा है। अखबार का कहना है कि शाही खानदान के अस्पतालों को बड़ी तादाद में प्रिंसेस को एडमिट करने के लिए तैयार किया गया है, क्योंकि बीमार राजकुमारों की तादाद बढ़ने का डर है। मुल्क के सभी अस्पतालों को ऑर्डर जारी किया गया है कि वे शाही खानदान के मेंबर्स को ख़ास फैसिलिटीज़ के साथ एडमिट करने की तैयारी रखें। इसके लिए उन बीमारों को डिस्चार्ज किया जा रहा है जो दूसरी बीमारियों से ग्रसित हैं, यानी दूसरी बीमारियों में मुब्तला हैं। इस अमरीकी अखबार का कहना है कि किंग फैसल हॉस्पिटल में, जो शाही खानदान को इलाज की खिदमात देने के लिए ख़ास है, 500 बेड तैयार किए गए हैं। अस्पताल से कहा गया है कि बड़ी हस्तियों को भी एडमिट करने की ख़ास तैयारी रखें। अखबार ने बताया है कि जद्दा के करीब एक द्वीप यानी आइलैंड में किंग सलमान को एक महल में आइसोलेशन में रखा गया है, जबकि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और कुछ मिनिस्टर्स एक और महल में ठहरे हुए हैं। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि कोरोना के असली मरीज कितने थे। अगर इसी कोरोना महामारी की अफरा तफरी के दरमियान सऊदी अरब में हुक्मरान बदल गया तो ये बात साबित हो जाएगी कि कोरोना के बहाने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अपने सभी मुखालिफिन को रास्ते से हटा दिया है। दूसरे इस बात पर भी नज़र रखनी होगी कि क्या अमेरिका में नवंबर में होने वाले प्रेसिडेंट के इलेक्शन से पहले ही सऊदी अरब में हाकिम बदलता है, तो ये भी साबित करेगा कि इस वक्त आने वाली सभी खबरें दुरुस्त हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड की कोशिश होती है कि आपको इतनी गहराई से खबरों को बताया जाए कि आप भी खबरों पर ऐसी पैनी नज़र रखें कि सब कुछ समझ जाएं कि आखिर दुनिया में क्या हाल है और हवा किस तरफ चल रही है। वैसे मार्च के शुरू में होने वाले बड़े लोगों की गिरफ्तारी से ये बात तो साफ है कि सऊदी अरब में किसी बड़ी तब्दीली की तैयारी है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।